वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ आज मौजूद हैं ईशा लोधी, जिनकी धूमें पूरी दुनिया में मची हुई हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना तो हम सभी औरतें बहुत अच्छा बना लेती हैं, लेकिन एक औरत को देग बनाते हुए और देग बनाकर उसको उठाते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा हो। जब भी हम लोगों के घर में कोई इवेंट होता है तो हम लोग बाहर से खाने ऑर्डर्स करते हैं और वो अमूमन मर्द ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरे साथ ईशा मौजूद हैं जो देगे भी बना लेती हैं और हर तरह का खाना भी बना लेती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब इनके खानों की ऐसी ऐसी धूमें मची हुई हैं कि इनको अब ऑर्डर्स आते हैं खाने के लिए और ये ऑर्डर्स पे लोगों को खाना तैयार करके देती हैं। ये सारा कुछ खिचड़ी ये कैसे बनी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी? मुझे ये बताएं कि खाना तो हर औरत का शौक होता है, बहुत लड़कियों को आजकल नहीं होता, लेकिन खाना बनाने का शौक होता है। आपको ये शौक बचपन से था? बचपन से नहीं था, खाने का शौक नहीं था, मुझे फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था। तो वो फाइन आर्ट्स मेरा बीच में रह गया। मैं कुकिंग अच्छी करती थी तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कुकिंग अच्छी करती हैं। मेरी मामा की एक फ्रेंड है, बड़ी सपोर्टिव थी वो। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेटा कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, शायद आप प्रोफेशन क्यों नहीं, बिजनेस क्यों नहीं लेकर चलती। तो फिर हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हम लोग 5 बहनें हैं और मैं प्राउड फील करती हूँ। मेरे माँ बाप ने भी कभी ये फील नहीं करवाया कि हमारा बेटा नहीं है। मैंने उनको कभी ये फील नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं, मैं उनका बेटा बनी। तो मैंने कुकिंग को एज अ बिज़नेस अपना प्रोफेशन बनाया। 2-3 ऑर्डर्स आए, उनसे मैंने अपने फ्लेक्सिस वगैरह प्रिंट करवाए, वो डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद ये कि मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए। फिर मेरे जहन में आया कि अभी तक पाकिस्तान में मेरे हाथ से कोई यंगस्ट किसी लड़की ने देगे नहीं बनाई, कोई डिफरेंट काम करना चाहिए। मैंने देगे शुरू कर दी। तो देगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स, देगे खुद बनाती हूँ, खुद छत से नीचे लेके आती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये सबसे पहले ऐसा कौन सा खाना बनाया था जिसकी धूमें मच गई हो कि वाह वाह वाह, ऐसा तो कभी खाया ही नहीं है? मेरा ना फ्रोज़न में बड़ा अच्छा बना रही हूँ। उसके बाद ना मेरी देगों वाली जो तहों वाली बिरयानी है ना, वो बड़ी फेमस है। उसके बाद अब मैं मटन और बीफ का जो कोरमा है ना, वो बना रही हूँ। वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। तो आपने कोई सीखा था या ये होता है कि हमारी माएँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं? कहते हैं बेटी के हाथ में लज्जत तभी होती है जब माँ के खाने में लज्जत होती है। तो आपकी फैमिली में ये चीज़ थी अच्छे खानों की? जी, ये शौक जो होता है ना, खाना एक ऐसी चीज़ है कि ये आप लोगों को शौक के बगैर नहीं आप कर सकते। और खाने का शौक हमारी फैमिली में, मतलब मेरे दादा का बहुत पहले रेस्टोरेंट होता था, तो उसकी वजह से मेरे नानों, मेरे दादो वगैरह, मेरी मामा पापा, इन सब का ना कुकिंग का बहुत शौक था। उससे मेरे अंदर डेवलप हो गया। मैंने सीखा भी जब मेरे मीडिया पे आई। उसके बाद ये कि मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइंस किए। उसके बाद मैंने चाइनीज़ सीखा, सब कुछ सीख लिया, अल्लाह का शुक्र। तो अब कौन से खाने ऐसे हैं जिसमें आप समझती हो कि मैं बहुत प्रोफेशनल हो चुकी हूँ और अगर मुझे किसी रेस्टोरेंट से ऑफर आती है तो मैं उस रेस्टोरेंट में ये वाली डिशेस को ज़्यादा प्रेफर करूँगी? मेरी एक कढ़ाइयाँ बहुत मशहूर हैं जो मैं बना रही हूँ। और उसके बाद देगे वगैरह तो ऑफकोर्स वो चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद मेरी कढ़ाइयाँ, पास्ता वगैरह, पाकिस्तानी खाने आप ज़्यादा अच्छे? पाकिस्तानी बहुत अच्छे बना लेते। उसके बाद मेरी फ्रोज़न की बड़ी अच्छी आइटम्स हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मतलब कुछ प्लान ऐसा है और 1-2 एग्रीमेंट हुआ है कि शायद मेरा कुछ दिनों में कोई एक ब्रांड टाइप की चीज़ फ्रोज़न की आए। तो वो 1-2 लोग हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं रब्ता, तो उससे शायद मेरा फ्रोज़न बहुत सेल हो रहा है। और क्योंकि फ्रोज़न जो मेरा आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप लोग बाहर का खा रहे, पता नहीं कैसा नहीं, लोगों को घर का एनवायरनमेंट चाहिए, तो घर का बना हुआ इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसी डिश है कि जो आपने अपनी मतलब खुद से तैयार की हो, आपकी अपनी रेसिपी हो, उसमें सारी अपने टच दिए हो आपने, अपने मसालों के, ऐसी भी कोई डिश बनाई है? मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी तकरीबन आप समझे 80% जो रेसिपीज़ है ना वो मेरी अपनी है। मैंने कभी मार्केट के मसाले, मतलब डब्बे पैक मसाले कभी नहीं यूज़ किए। घर के मसाले, फ्रेश ओरिजिनल मसाले। और मेरे खाने भी इसी वजह से मशहूर हैं कि मैं घर के खाने ओरिजिनल, उनको क्या नाम है, उनकी जो प्रोसीजर होता है वो करके फिर यूज़ करती हूँ, इसलिए खाने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये इतना अच्छा माशाल्लाह आप कुकिंग कर रही हैं और लोगों के सामने आजकल आई हुई हैं, तो रिश्ते तो बहुत आए होंगे, क्योंकि लोगों को तो खाना पकाने वाली चाहिए। ये तो है, लेकिन अभी शादी वगैरह का कोई प्लान नहीं है इंशाल्लाह। रिश्ते आए हैं आपके? बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तो वो यही कहते होंगे बंदी खाना अच्छा बनाती है, बस गल मुकी। वो क्या कहते हैं, शोहर के साथ बना के रखनी है तो उसके पेट में से गुजर के कहीं से जाते हैं। हाँ, तो वो आप तो पेट से यूं गुजर जाएंगी। यूँ गुजर जाऊंगी। और जितने रिश्ते आए हैं उन सबके रेस्टोरेंट आए या डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो लेकिन रेस्टोरेंट वाले इसलिए तो नहीं रिश्ता भेज रहे कि चलो घर दी घर गल रह जाएगी। वो उनकी सोच है, उनका माइंड है। जहाँ नसीब हुए होना वहाँ है। ये सब नसीब की बात है, अगर जहाँ नसीब होंगे वहाँ होगा। और मेरा बस अब फोकस अपने रेस्टोरेंट पे है। आप क्या चाहती हैं, आपकी शादी कैसे बंदे के साथ हो, जो कोई शेफ हो, जरा पेट शेट निकला हो उसका, इस तरह का बंदा हो, खाता पीता बंदा हो, या बहुत वो हो के बहुत चूजी होते हैं ना समटाइम? नहीं, बस मतलब मेरे काम है मुझे। अगर नाश्ते में पराठे परूठे खाता हो?
खाते हो अपनी मर्जी हर एक। पराठे भी आप अच्छे बनाती? हाँ पराठे बहुत अच्छे से बनाती हूँ, डिफरेंट पराठे। आप आए ना सियालकोट, आपको खिलाऊंगी। ये सियालकोट, हमारी ये बैड लक है कि हम लोग सियालकोट जाकर ये नहीं आज इनके घर के इनके हाथों के खाने नहीं हम लोग टेस्ट कर सके। आपकी कल को शादी होनी है तो जाहिर है जो ससुराल मिलेगा वो बड़े खुश होंगे कि देगे पकाने वाली मिल गई है। तो ये कोई प्लान है कि शादी के भी खाने खुद ही तैयार कर लेंगी? पता लगे कि लहंगा पाया हो तो देख दे अंदर दुल्हन चली गई है। वो किस्मत की बात है, लेकिन अपनी शादी पर तो नहीं ना बनाऊंगी। शायद मेरी इतनी अच्छा मेरा बिजनेस हो जाए, अपना प्रोफेशन, अपना रेस्टोरेंट खुल जाए तो मेरा रेस्टोरेंट मेरी शादी का। लेकिन अपनी शादी पर ये सोचा है कि लहंगा पहन के मैं बिल्कुल चेकिंग रखूंगी, देगों वालों के पास होंगी कि ये मसला है, ये ऐसे होना है, इसमें ये मसाला डालना है। खाने बनाने वाले के अंदर ना जरासीम होता है। मैं किसी रेस्टोरेंट चली जाऊँ ना, मैं उनके किचन में चली जाती हूँ। अगर कोई मतलब वो स्टॉल वगैरह लगा है उसको मैं खड़ी होकर देखती रहती हूँ कर क्या रहा है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं मुंह पे कह देती हूँ आपने ये चीज़ गलत डाली है। मैं लाहौर आई हूँ, मैं कितने रेस्टोरेंट्स में मतलब ठेलों पे गई हूँ, मैंने उनको जाके कहा आपका ये गलत है, ये गलत है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बात करने वाली हूँ। तैयार हो जाए, लाहौर पहुंची हुई हैं। शुक्र करेंगे लाहौर के रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर आजकल बंद है, बचत हो गई है उनकी, नहीं तो किचन में घुस जाती हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? मेरा आप सबसे मेरी आप सबको एक मैसेज है कि सबसे पहले आप लोग अपनी जिनकी बेटियां ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये ना समझे कि हमारी बेटियां ये कुछ कर नहीं सकती। हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, बस ढूंढने की बात है कि आप लोग ढूंढें, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें, घर बैठ के अपने घर से बैठ के करें। ये नहीं कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, घर बैठ के अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें। और मेरी इंशाल्लाह है कि अगर कुछ लोग मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं, मेरे साथ मेरा किचन का सेटअप अच्छा करते हैं तो इंशाल्लाह मैं उधर लोगों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दूंगी, लोगों को सिखाऊंगी, मतलब लड़कियों को सिखाऊंगी ताकि वो सीख के आगे जाके अपने आप को बेहतर कर सके, अपना बिजनेस रन कर सके, घर में बैठ के अपना होम किचन चलाएं इंशाल्लाह ज़रूर। ऑर्डर्स पर भी आप खाने तैयार करते हैं? हाँ ऑर्डर्स पे ही खाने तैयार कर रही हूँ। तो ये है कि शाम लाहौर से भी गुजरा होने से सबसे पहली बात, अगर आप लोग ने ऑर्डर्स देने हैं मेरी हाथ जोड़ के अपील है, फ्रॉड ना करें। तो नहीं, हाथ जोड़े नहीं है? हाथ जोड़ के अपील है आप लोगों से, फ्रॉड ना करें। अब तक कितने फ्रॉड हो चुके हैं? एक फ्रॉड बहुत मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहला फ्रॉड ही मेरे साथ 80,000 का हुआ। एक बंदे की इनकम या अगर वो स्टार्ट करिए 80,000 महीने में नहीं वो कमा रहे, जिसके साथ 80,000 का ही पहला फ्रॉड हो रहा है। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख लें, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। मुझे तो समझ नहीं आती है इस तरह के फ्रॉड करके क्या मिलता है, ये कौन सी खुशी है जो लोगों की जज्बात के साथ खेल कर मिलती है? ये वैसे उन्हीं को पता होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको फ्रॉड करके मिलता है कि अपना बैलेंस भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अगले इंसान का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो आप सियालकोट से बाहर भी डिलीवरीज दे देती हैं? सियालकोट से बाहर नहीं, सियालकोट से बाहर भी बंदे ने फ्रॉड किया था। ये तो आपको भी फिर सोचना चाहिए था। नहीं वो गुजरा वाला का था ना, तो मुझे ये था कि बिल्कुल करीब है तो खाना पहुंच जाएगा। तब गर्मी नहीं थी, सर्दियां थी, तब मेरा स्टार्ट था। तो अब ये है कि अगर बहुत बड़ा सेटअप है तो फिर ये होता है कि चले पूरी टीम के साथ आके बंदा कहीं और बना लेता है। लेकिन मेरा ये है कि मेरा जो अपना प्लान है मैं घर से बना के अपनी 4 दीवारी अपने बाप के साथ बना के देती हूँ। मेरे बाबा मेरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, हम लोग बना के देते हैं, लोग आके खुद पिक करते हैं खाना और ले जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप लोगों के घर में कोई भी इवेंट है, कोई भी शादी है, देगे भी बनवानी है तो ये नहीं सोचना कि लड़की है कि कैसे बनाएगी। आप लोग साथ साथ देख भी रहे होंगे कि ये देगे भी खुद बनाती हैं और खाने भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो इनको ज़रूर आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, लेकिन एडवांस बुकिंग के साथ बुकिंग जारी है जी। जो भी ऑर्डर्स देना है उसमें आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि 80,000 का फ्रॉड हो गया। रोज़ रोज़ फ्रॉड कोई नहीं बर्दाश्त करता, और आप लोग भी थोड़ा ख्याल किया करें। फ्रॉड खाने पीने में भी फ्रॉड चलने लग गया, तो मैं तो समझती थी बाकी चीज़ों में फ्रॉड होता है। एनीवेज, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।